रहेगा या तो अब यूपीएससी के, अगर देखिए तो इस बीच में यूपी पीसीएस या यूपी से आईएएस पास करने वालों की संख्या में वृद्धि आई है, बशर्ते कि बिहार से। और उसके जी सर। पीछे एक बड़ा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश जो है वो लगातार यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फिर करना क्या चाहते हैं ये लोग? संवेदनाहीन अधिकारियों को भर्ती करना चाह रहे हैं, समझ विहीन अधिकारियों की भर्ती करना चाह रहे हैं। अब तक क्या होता था कि यूपीएससी में अलग अलग या एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग फील्ड के जानकार आते थे। तो कोई सोशियोलॉजी का जानकार होता था, कोई जियोग्राफी का जानकार होता था, तो कोई एंथ्रो का जानकार होता था। और जब लोग एक टीम के रूप में काम करते थे तो सबकी जो है अंडरस्टैंडिंग आ जाती थी। अब सभी लोग एक जैसे रहेंगे तो जो डाइवर्सिफाइड जो फील्ड है उस पर कैसे काम करेंगे? किसी के पास अब कोई स्पेशलाइजेशन नहीं छोड़ेंगे ये। तो बड़ी मतलब गंदी प्रवृत्ति को जन्म दे रहे हैं। बिहार पीसीएस ने अगर ये किया है तो बिहार पीसीएस जो है अपराधी है, मानवता की अपराधी है। बहुत गंदा, बहुत घटिया काम किया है बिहार पीसीएस ने अगर ऐसा किया है तो। इन लोग को शायद ना तो देश की समझ है, आयोग में जो लोग बैठे हैं ये सब जो है अध्यक्ष जिसको बनाया है वो आईआईटीएन रहा है। अब ये तो तभी काम तभी कर तभी 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 ये गधापंथी जो हुई है ये तभी हुई है। अब आईआईटी वाले को क्या लगता है कि वह मैथ्स और फिजिक्स का जो है पेंच टाइट कर कर करके जो है चीजें चलता है। आईआईटीएन को आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाए भाई? ये कौन सा मतलब बुर्बकपना है? शायद आईएएस भी हैं वो, मतलब नहीं, आईआईटी आईएएस है पास लेकिन किए। फिर भी आईआईटी उनका फील्ड है ना। एक तो पहली चीज ये होना चाहिए कि उस नालायक इंसान से पूछा जाना चाहिए कि तेरे ऊपर सरकार ने जब पैसा खर्च किया था कि तू आईआईटी बन पास करके इंजीनियरिंग करके तू देश की सेवा कर, तो तू एक सीट बर्बाद किया, उसके बाद तू आईएएस अधिकारी बना, तो तुम्हारी तो वैसे ही क्रेडिबिलिटी नील है। ऐसे इंसान को तो कान पकड़ करके जो है एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर फेंक देना चाहिए। फिर उसको जो है क्या अंडरस्टैंडिंग होगी उस? एक्चुअली में हमारे देश में एक भ्रम पलता है, और भ्रम क्या फलता है कि आईआईटी किया हुआ बंदा जो है बहुत जानकार बंदा होगा, जबकि ईमानदारी की बात है कि आईआईटी किया हुआ बंदा पढ़ा लिखा हुआ बंदा नहीं है। ही इज नॉट अ वेल एजुकेटेड पर्सन। IITians are not well educated person, but they are well skilled person। वो एक पर्टिकुलर काम, जैसे एक राजमिस्त्री है, वो सीमेंट वगैरह लेकर के ईंट गारा जोड़ने का काम जानता है, तो वहां तक तो उसकी बात सही है कि हाँ ठीक है वो इस काम को कर सकता है। लेकिन क्या उस राजमिस्त्री को चाहे जितना बढ़िया भी काम कर सकता है, क्या उसको वेल एजुकेटेड मान लेंगे? नहीं, ही इज नॉट वेल एजुकेटेड। तो आईआईटियंस भी क्या कि वो एक अलग लेवल पर यही राजमिस्त्री वाला काम कर रहे हैं। आईआईटी और आईआईएम या तमाम जो स्किल्ड एजुकेशन हो रही है या स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड। हमारे देश में एजुकेशन की पहले ही लंका लग चुकी है, लोग पढ़ते ही नहीं है। मैं ईमानदारी से बताऊं, अभी एक कोचिंग में मैं क्लासेस लेता हूं, सीरियसली अगर पढ़ा दूं मैं जिस दिन, उस दिन बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मुझसे पहले भी पूरा सिलेबस पॉलिटी का पढ़ करके बैठे हुए हैं, और मुझसे पहले जब पॉलिटी का सिलेबस पढ़ करके बैठे हुए हैं सूरज। और जी आपको सर। पता है कि मैंने इस क्लास में केवल इतना पूछा कि आप लोग जस्टिस के बारे में बात करते हैं, तो सो व्हाट इज द जस्टिस? पूरी क्लास ही फेल कर गई। दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड एनीथिंग। वो किसी भी आंसर राइटिंग में दिखा दूं, इतना कचरा, इतना गंदा कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उसको चेक करने में मेरी आत्मा का जो है ना मतलब कोई चीर देता है। इस तरह की जो है बात आती है।
इतना गंदा, इतना घटिया, 6-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 8-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, और सब्जेक्ट में उसी पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं। ना बच्चों को कीवर्ड्स का पता है, ना बच्चों को फ्लो का पता है, ना बच्चों को क्वेश्चन ऑफ डिमांड पता है, वो कुछ भी लिखे जा रहे हैं, और वहीं पर टीचर्स जो है उनको 10 में से 6 नंबर दे रहे हैं आईएएस की तैयारी वाले, जबकि 45-46% पाने पर टॉपर बन जाता है। टीचर भी दुरुस्त नहीं करना चाह रहे हैं बच्चे। मतलब मैंने पीपीटी दी और मैंने कहा कि अब मैं इसको जो है डिफाइन करूंगा क्लास में आकर के, तो कहा क्या, नहीं आप नोट्स लिखवाइए, ये तो पीपीटी दी आप ठीक है हम रख ले रहे हैं, लेकिन आप नोट्स लिखवाइए। बोलिए आप कि भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर, हाँ सर फिर से बोलिएगा पिछली लाइन, तो मैं फिर से बोलूंगा कि अनुच्छेद 12 से, हाँ सर अनुच्छेद 12, अरे सर वो भाग कौन सा बताए थे आप, आईएएस की तैयारी चल रही है, ऑलरेडी नोट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब सोचो कि मुझे, मतलब एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं, रोना आता है कि मुझे, मतलब पैसे की मजबूरी है कि मुझे इन लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है। रोना आता है कि ये पढ़ा रहा हूं मैं, और वो भी वो कौन से बच्चे बैठे हुए हैं जो कि पहले से पढ़ चुके हैं। लड़का लड़की पीछे की बेंच पर बैठ जाएंगे, पूरी क्लास के अंदर जो है सब जो है, मतलब रिकॉर्ड मेरा माना जाता था कि मेरी क्लास में कभी बच्चे नहीं जो है बोलते हैं, पीछे लड़का लड़की बैठ करके केवल बदतमीजी कर रहे हैं। उन्हें ना खुद पढ़ना, एक सवाल का जवाब दे नहीं सकते, ढंग से अपना सवाल पूछ नहीं सकते हैं। एक लड़का पूछ रहा है कि सर एक बात बताइए, क्रिमिनल क्राइम और सिविल क्राइम में क्या अंतर है। हमने कहा कम से कम सवाल तो ढंग का पूछ ले भाई। तो एजुकेशन की जो है पहले ही हमारे यहां लंका लग चुकी है। और जिस कोचिंग के बारे में मैं बता रहा हूं कि जहां पर मैं पढ़ाने जाता हूं, बहुत बड़ी कोचिंग है, एक ही शहर में उनकी कई सारी ब्रांचेस हैं, नाम नहीं लूंगा मैं आप लोग के सामने। पर सोचो ना कि एज ए टीचर क्या गुजरती है, और जब मैं ये देखता हूं कि साथी टीचर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चों का मैं मतलब लिटरली दिखा सकता हूं कि मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं कि सर टीचर एथिक्स पढ़ा रहे हैं, एक सवाल जो है हम लोगों के प्रीवियस ईयर्स के उठा रहे हैं, हम लोग के नहीं बन रहे हैं, क्लास में केवल हंसी मजाक चल करके खत्म हो जा रहा है। सीरियस कंटेंट देने की कोशिश करिए, कुछ भी पूछने की कोशिश करिए, दे आर नॉट एबल टू आस्क, मतलब रिस्पॉन्ड की तो छोड़िए, दे आर नॉट एबल टू आस्क सिंगल वैलिड क्वेश्चन इन क्लासरूम। और ऊपर से मतलब कि एजुकेशन की पहले ही लंका लग गई थी, ऊपर से आईआईटीएंस आईआईएम वालों को आपने बोला कि दे आर एजुकेटेड पर्सन, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड पर्सन। ये बीटेक आईआईटी वगैरह किए वो लोग पढ़े लिखे लोग कैसे हो गए, दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल, दे आर लिटरेट पीपल, दे आर वेल स्किल्ड पर्सन, बट दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल, वो सुशिक्षित लोग नहीं है। अब ऐसे ही अशिक्षित व्यक्ति को आपने बिहार पीसीएस का आपने जो है आयोग का अध्यक्ष बना दिया, तो तुम्हारे राज्य में लोग दारू पी करके नहीं मरेंगे तो क्या होगा जी। मतलब सोचो कि क्या तमाशा बना करके रखा हुआ है। मतलब एक आदमी जिसकी की आलोचना होनी चाहिए, जिसकी भर्त्सना होनी चाहिए, और आयोग को सीधे सीधे जो है रोक लगानी चाहिए सरकार को कि अगर आपने आईआईटी पढ़ा हुआ है, सरकार के खर्चे पर आपने पढ़ा हुआ है, तो फिर आपका कमिटमेंट था कि आप जो है इंजीनियरिंग करोगे, देश की सेवा करोगे, इसलिए टैक्स पेयर्स का पैसा लगा, तो फिर तुम एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आ रहे हो। और कहीं ना कहीं ये आयोग की गड़बड़ी, हमारे जो तमाम एग्जामिनेशंस हैं उनकी एक प्रॉब्लम ये है कि लोग पैटर्न को समझ करके एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। आयोग को अगर कोई चेंज करना चाहिए तो वो पैटर्न के बजाय, एग्जाम्स दो तरीके के होते हैं, एक एग्जाम होता है नॉलेज बेस्ड, दूसरा होता है पैटर्न बेस्ड। मैं कहता हूं कि तीसरा पैटर्न बना लो ना,
अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो ये जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन है वो ना तो नॉलेज बेस्ड है ना तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, दे आर द पैटर्न बेस्ड। तो कोई भी इंसान जो आईआईटी वगैरह किया हुआ है, ही इज वेल स्किल्ड, तो वो पैटर्न को खट से पकड़ते हैं और एग्जाम निकाल देते हैं। आप बीए में चले जाइए, बीएससी में चले जाइए, नोट्स झोंके जा रहे हैं, नोट्स झोंके जा रहे हैं। जो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, रिटायर हो जाते हैं ये कम वक्त लोग, एक रिसर्च पेपर ये लोग नहीं लिखते हैं, एक नई खोज नहीं कर सकते हैं ये लोग। जबकि आप विदेशों में चले जाइए, वो लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, जर्नल्स प्रकाशित हो रहे हैं। हमारे देश में नेतागिरी कर रहे हैं, मोदी और राहुल गांधी में बिजी हैं। तो ये जो बिहार पीसीएस कर रहा है ना, दे आर क्रिमिनल्स। इन सबको तो एक तरफ से उठा करके जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। आप बताइए कि पूरा का पूरा बिहार प्रशासन जब काम करेगा और अलग अलग फील्ड में काम करना, पूरी टीम में सबकी सोच, सबकी मेंटेलिटी एक ही उठा करके आप रख देंगे। मजदूर भर्ती करने जा रहे हो गधों तुम, बैंक का एग्जाम बना करके रखे हो। वो किस पैटर्न पर ले जा रहे हैं आप लोग को? बैंक पीओ के पैटर्न पर ले जा रहे हैं धीरे धीरे। यही चीज यूपीएससी में कुछ गधे करने जा रहे हैं। ये सब देशद्रोही हैं, ये सब मानवता द्रोही हैं। इन सबको बड़े बड़े पत्थर बांध करके उठा करके समंदर में फेंक देना चाहिए। ये हम लोग के टैक्स पर पलने वाले गधे हैं। इन सबको अफगानिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भी नहीं, बिकॉज दे आर टेररिस्ट ऑफ लिटरेसी। वो बच्चों के भविष्य के साथ, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। पटक पटक के मारो इन सबको। सर इसमें सबसे बड़ी गलती तो उनकी भी है ना, जिस एकेडमी में आप जा रहे हो पढ़ाने, जो वहां पे पहले से ही टीचर पढ़ा रहे हैं, उनकी भी गलती है इस चीज के लिए। तो कि वो सर नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग करवा ही नहीं रहे हैं उनमें प्रोवाइड। सभी जगह हो रहा है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स, नाम बड़े दर्शन छोटे, बड़ी बड़ी। तो सर वही बात है ना, जो बच्चे यहाँ पे सीरियस नहीं है, वो अपनी स्टडी में पहले कब सीरियस रहे होंगे जो वो अब सीरियस होंगे। पहले तो जो है 4,000 रुपए फीस देकर के आया था, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए फीस देकर के आ रहे हैं। आप देखिए ना, हमारे स्टूडेंट्स, मेरे खुद के स्टूडेंट्स खान सर के फैन बन रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर एजुकेशन का एक लेवल पाने की कोशिश करता हूँ, वो सब खान सर के पीछे भाग रहे हैं। कोई मतलब तो वो तो सिर्फ बच्चे का फॉल्ट है ना कि सर वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, वो अपने आप को समझना ही नहीं चाह रहा, खुद को इतना कंफ्यूज कर। सोसाइटी की फेल्योर है, क्योंकि उसने एजुकेशन को तैयार ही नहीं होने दिया। हमारे देश में अभी भी एजुकेशन और लिटरेसी